एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या करना है, मुझे भी वही सारी चीजें करनी चाहिए जो एक अच्छा बिजनेसमैन करता है। अब सिंपल सा एग्जांपल, आप लोग कहीं ना कहीं जिस भी घर में रहते हैं तो वहाँ कॉलोनी होगी, है ना, और होली दिवाली इन त्योहारों पर वहां पर खाना भी बनता होगा, चाय भी बनती होगी। क्या कभी आपने उनको जाकर ऑफर किया कि दोस्त खाना बन रहा है, हमारा आरबीओ क्यों नहीं यूज करते, या चाय बन रही है दोस्त, हमारी चाय पत्ती क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वहां पर अगर 100 लोग इकट्ठा हैं और चाय पी रहे हैं और 4-6 को भी आपकी चाय पसंद आ गई तो सारा पैसा वसूल हो गया दोस्त। हम क्या करते हैं, छोड़ना यार, 1000 रुपए की चाय लग जाएगी और क्यों पिलानी है किसी को। आप 10 लाख की अगर होंडा सिटी खरीदने जाओगे ना दोस्त, और 1500 रुपए के फुट मैट अगर आपको फ्री मिल जाएंगे, आप इतने खुश होगे, घर आके आप सबको बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, अपने रिश्तेदारों को बताओगे कि मुझे 1500 रुपए के फुट मैट फ्री मिले। 10 लाख की गाड़ी खरीदने की आपको खुशी नहीं हुई जितनी खुशी वो 1500 रुपए के फ्री के सामान में आपको मिले। तो दोस्त दिक्कत क्या है, जब सारी दुनिया को फ्री सामान चाहिए तो आप भी दो ना, एमआरपी पे सामान बेचो और जो डिस्काउंट आपने देना था उसका उसको एक फ्री सामान दे दो। अब मैंने किसी को ब्रेन फ्यूल बेचा, साथ में पेस्ट उसको फ्री दे दिया, पेस्ट वो घर ले गया, 6 लोग होते हैं घर में, मियाँ बीवी 2 बच्चे, माँ बाप या सास ससुर जो भी हो गए, 6 लोगों ने पेस्ट इस्तेमाल किया। अगर एक को भी पसंद आ गया दोस्त तो पेस्ट का ऑर्डर कहीं नहीं गया आपका। माइंडसेट, बिजनेस माइंड, मैं उसी के साथ बिजनेस करूंगा जो मेरे साथ बिजनेस करेगा। इस बात को आप गांठ बांध लो आज मेरी, ये बात ना आपको किसी ने बताई होगी ना कोई बताएगा। मैं सिर्फ उस व्यक्ति के साथ बिजनेस करूंगा जो मेरे साथ बिजनेस करेगा। राशन खरीदते हैं आप, सारे लोग खरीदते होंगे, मरी गिरी हालत में 2000 रुपए महीने का तो खरीदते ही होंगे। राशन वाले ने आपसे कभी कुछ खरीदा? क्या वो साबुन नहीं इस्तेमाल करता? क्या वो पेस्ट नहीं इस्तेमाल करता? क्या उसके घर में चाय नहीं बनती? सब कुछ होता है, लेकिन वो कहां से खरीदता है? अपनी दुकान से खरीदता है दोस्त। जिसको आप 2000 रुपए महीने का बिजनेस दे रहे हो वो कम से कम 500 रुपए महीने का बिजनेस तो आपको दे, नहीं तो मत करो उसके साथ बिजनेस। जो अक्लमंद बिजनेसमैन होगा वो 100% आपकी बात उसको समझ में आ जाएगी कि दोस्त मैं भी तो अपनी दुकान से खरीद के ही कोलगेट ले रहा हूँ, मैं भी तो अपनी दुकान से ही लक्स खरीद के कर रहा हूँ, और ये शख्स जो मुझे 2000 का बिजनेस दे रहा है, अगर मैं 500 रुपए का इससे सामान खरीदूं तो भी मुझे 1500 रुपया बचता है। आप बाल कटवाने जाते हैं, 100, 150, 200 रुपए उसको देकर आते हैं, क्या उसके यहाँ ऑयल नहीं यूज होता? तो दोस्त जिसके आप रेगुलर कस्टमर हैं वो आपका कस्टमर नहीं है। क्यों? माइंडसेट, बिजनेस माइंड। अगर एक शहर में, किसी एक शहर में आपकी 200 या 300 लोगों की टीम है दोस्त, एक पेट्रोल पंप वाले के पास जाओ, उसे कहो ये 300 लोग हैं, ये महीने का 5000 का तेल तेरे से भरवाएंगे, इनको कितना डिस्काउंट देगा? गारंटी डिस्काउंट देगा। आप एयरटेल वाले के पास जाओ, उसे बोलो कि मेरे 5000 लोग हैं जो तुम्हारा कनेक्शन लेंगे, मुझे एक रिंगटोन बनाकर दे मेरी टीम की, गारंटी बनाकर देगा। ये है पावर जो हम इस्तेमाल नहीं करते, बिजनेस माइंडसेट। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको मैं कंडीशन कर रहा हूँ आगे आने वाले स्लाइड्स के लिए, ताकि आपका माइंड बिजनेस वाला माइंड बने। जो भी व्यक्ति आपको मिलता है समझ लीजिए वो हम टारगेट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बहुत बड़ा है, चाहे वो और बड़ा है, जो भी इंसान आपको मिलता है वो हमारा टारगेट है। बहुत सिंपल। मुकेश अंबानी ने
1 साल आपको जियो फ्री दिया सारी दुनिया, और लॉकडाउन के 2 महीने में पता नहीं 1 लाख करोड़ रुपया उसने जियो के 20 या 25% शेयर बेच के कमाया है। 1 लाख करोड़। क्या किया? इन्वेस्टमेंट क्या थी? शुरू में फ्री में दी, बाकी सारी कंपनीज का बट्टा बैठ गया दोस्त। कोई कौन एयरटेल जानता है? किसी को कोई नहीं जानता, सबको जियो पता है। सो माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। आगे आते हैं हम कस्टमर। सो कस्टमर बहुत जरूरी है दोस्त, कस्टमर बहुत जरूरी है आपके लाइफ में होना। और कितने कस्टमर हमें चाहिए? 20, दैट्स इट। 20 ऐसे कस्टमर चाहिए जो हर महीने हमसे सामान खरीदे। कितने चाहिए? 20 चाहिए। अब ये कस्टमर क्या करेंगे? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मुझे करीब 21.5 साल अब हो गए इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में जिसने भी बड़ा पैसा कमाया है, बड़ा आदमी बना है, उसके नेटवर्क में उसके रिश्तेदार नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, उसके संगी साथी नहीं। शुरू में जरूर रहे होंगे, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, बस दैट्स इट। अब अगर सागर सिन्हा जी की बात करते हैं, अगर इनकी टीम में 2 लाख लोग हैं, तो क्या लगता है 2 लाख रिश्तेदार हैं क्या इनके? या 2 लाख इनके दोस्त हैं? क्या हैं? रेफरेंसेस हैं। क्या हैं? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कौन देता है? कस्टमर देता है। तो कितने कस्टमर होने चाहिए? 20। एक कस्टमर आपको कितने रेफरेंस दे सकता है? 1000। एक साथ नहीं देगा, आप हर महीने उसके घर जाएंगे, हर महीने 4 रेफरेंस लेकर आएंगे, ठीक है। अब अगर 20 कस्टमर हैं और 4 आप रेफरेंसेस लाए तो कितने हो गए? 80। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। उसमें से संडे निकाल लीजिए तो 25। रोज के आपके पास 3 से 4 प्लान होंगे दिखाने के लिए, जिंदगी भर। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके रेफरेंसेस और उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसलिए कस्टमर बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जो डाउनलाइंस हैं वो तो हैं ही, वो अलग है, बट कस्टमर्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रेफरेंस कहां से? जो आपकी डाउनलाइन है वो तो अपने लोग नीचे लगाएंगी ना, वो आप तो नहीं लगाओगे उनके नीचे, वो तो अपने लोग लगाएंगे। आपको कहां से मिलेंगे लोग? कहां से मिलेंगे? रेफरेंस से मिलेंगे दोस्त। तो 20 अगर आपके पास कस्टमर हैं तो हर महीने आपको 80 मिल रहे हैं, और वो 80 भी आपको 1000 दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 20 लोगों ने 1000 दिए तो 20,000 आदमी तो वो हो गया, और उन 20,000 आदमी ने भी अगर आपको एक एक आदमी दिया तो 20,000 और हो गया। 40,000 अगर हो गया आदमी, और एक दिन में आप 4 करते हो, तो कितने दिन हो गए दोस्त? 10,000। 10,000 को अगर आप 365 से डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कितने साल की लिस्ट आपके पास तैयार है, जिनको आपने प्लान दिखाया। और अभी हमारा क्या हाल है कि हमें ये भी नहीं पता यार, कल हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, हम प्लान किसको दिखाएंगे? बिजनेस कैसे चलेगा यार? बड़ा मुश्किल है। लोग तो खत्म हो गए दोस्त। लोग इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि आप सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों पे काम कर रहे हो, कस्टमर बेस नहीं बना रहे। अब कस्टमर कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या आता है सर? बेसिक डिटेल्स में ये आता है कि वो रहता कहाँ है, नौकरी कहाँ करता है, क्या काम करता है, कहाँ घूमने जाता है, कहाँ पैसे खर्च करता है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बेसिक डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स वो डिटेल्स
जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो चाय कौन सी पीता है, वो तेल कौन सा इस्तेमाल करता है, साबुन उसके घर में कौन सा यूज होता है, पेस्ट कौन सा होता है, ये डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्त, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये है रिलेशनशिप का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग है लोगों का बिजनेस, रिलेशनशिप का बिजनेस। अब यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, उसका नाम, उसकी बीवी का नाम, उसके बच्चों का नाम, उसके माँ बाप का नाम, सबका डेट ऑफ बर्थ, उसके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, उसके माँ बाप की एनिवर्सरी कब होती है, उसकी एनिवर्सरी कब होती है, पर्सनल डिटेल्स। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए और जनरली यही चीजें हमें नहीं पता होती है ना। तो जब हमें प्रिपरेशन ही नहीं है तो हम एग्जीक्यूट क्या करेंगे मेरे दोस्त। इसलिए प्रिपरेशन 99% कहा जाता है। अगर 99% मैंने प्रिपरेशन की है तो एग्जीक्यूशन में सिर्फ 1% ही लगेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, डिस्कवर प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई बायर नीड, गेट पीपल टॉकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड क्वालिफाई नीड। ये 4 चीजों पे हम बात करेंगे। सो वांट और नीड है ना जी। सो 2 चीजें हैं और इन दोनों चीजों में बहुत 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 ही थिन डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमें पकड़ना बहुत जरूरी है दोस्त। वांट और नीड। अब मैंने किसी से पूछा दोस्त कौन सी गाड़ी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, आधी से ज्यादा दुनिया कहेगी हमें मर्सिडीज चाहिए, है ना। अब मर्सिडीज जो है वो उस व्यक्ति की नीड हो सकती है जिसके पास ऑलरेडी घर में 2 मर्सिडीज खड़ी है। तो एक में खुद ड्राइव करता है, एक बीवी यूज करती है, तो बच्चों के लिए एक लेनी है। सोच रहा हूँ बच्चों के लिए कौन सा मॉडल, तो उसके लिए तो मर्सिडीज नीड है। अब मेरे पास है स्विफ्ट डिजायर, है ना, और मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ना मर्सिडीज लेनी है, तो वो क्या है, मेरी वांट है, नीड नहीं है। सो इसलिए डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी। अब आप किसी के पास गए, किसी के पास भी आप जाते हो, आप उससे पूछते हो दोस्त क्या चाहता है जिंदगी में, तो हर आदमी यही कहता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। वेरी गुड। अब पैसा क्या लगता है आपको, वांट है या नीड है? पैसा जो है दोस्त वो वांट है, वो नीड नहीं है ना। समझ लेते हैं इसको कि पैसा वांट क्यों है, नीड क्यों नहीं है ना। तो पैसा, रुपया, डॉलर, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम 1000 साल पुराना है दोस्त। उससे पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होता था और पैसा किसी के पास नहीं था लेकिन सारे अमीर थे। इसलिए पैसा कभी भी नीड नहीं हो सकता। अब हमारा माइंड है, एक आगे का माइंड है और एक पीछे का माइंड है। आगे के माइंड में हमेशा क्या रहता है, पैसा 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 पैसा। आज मैं आपको बोलता हूं कि मैंने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया, आप कल सुबह उठ के पहला काम क्या करोगे? दोस्त 90% लोग मुझे नहीं बता सकते कि वो पहला काम क्या करेंगे उस पैसे, क्योंकि वो जो काम करना चाहते हैं वो बैक ऑफ द माइंड है। सो उस पैसे से मैं घर खरीदूंगा। अगर आदमी ये कहता है कि उस पैसे से मैं घर खरीदूंगा, तो नीड क्या है उसकी, घर है। आपको प्लान कहाँ फोकस करना है, उसके घर पे करना है कि तेरे को घर कैसे मिल सकता है। अगर वो कहता है कि मैं पैसे से गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं, तो उसकी नीड पैसा नहीं है, उसकी नीड गाड़ी है। तो हमें कहाँ फोकस करना चाहिए,
गाड़ी पे फोकस करना चाहिए, पैसे पे कभी फोकस नहीं करना। हमारी बेसिक नीड क्या है? हर इंसान की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें पैसा कहाँ आता है बताओ? कहीं पे भी पैसा आता है? बेसिक नीड में भी हमारे पैसा नहीं आता। सिर्फ क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, दैट्स इट। तो अगर आप पैसा पे फोकस करोगे दोस्त, तो वो बंदा 6 महीने काम करेगा, 6 महीने के बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसे यही नहीं पता पैसे का करना क्या है। ना ही आपने उसे बताया, ना ही कभी मेरे घर वालों ने बताया। सबने यही कहा बेटा बड़ा होके कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अरे दोस्त, माँ बाप आगे तो बता दो, बन के करेगा क्या? वो खुद मुझे सोचना पड़ता है कि यार अच्छा मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी क्लिनिक खोल लूं या मैं नौकरी कर लूं? मैं क्या करूं? बताया ही नहीं किसी ने। अगर माँ बाप ये बताते दोस्त कि तू बड़ा हो जा, डॉक्टर बन जा, फिर अपना क्लिनिक खोलना, फिर बड़ा अस्पताल खोलना, वहां पे लोगों की सेवा करना, तो पहले से ही बचपन से ही मेरा विजन क्लियर है। अब बचपन से विजन क्या है? बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा। हर माँ बाप का यही सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा। कर दिया, नाम ही रोशन लाल बना लिया। अब नाम लिख दो रोशन लाल, बात करता हूँ। वांट और नीड, पैसा कभी भी नीड किसी की भी नहीं। तो इसलिए कभी भी पैसे पे फोकस नहीं करना, ये फोकस करना है कि उस पैसे से क्या चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि लोगों से बात कराना। लोग बात करने को तैयार नहीं होते। अब आप किसी के पास जाओगे, उससे पूछोगे क्या हाल है दोस्त, क्या कहेगा? हाँ ठीक है। कैसा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। घर में कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक है यार, कोई मारा मारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया है। खत्म हो गई बात। अब आगे, अब हम सोच रहे हैं अरे है यार, अच्छा तेरे को हड्डियों हड्डियों की कोई बीमारी तो नहीं है तेरे घर में? किडनी तो नहीं खराब है तेरे पिताजी की? अब ये सवाल तो दोस्त आप पूछ नहीं सकते, और सवाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि सारी बात तो खत्म हो गई। उसने कह दिया सब कुछ ठीक है, चक्कर खत्म हो गया। तो लोगों को बात कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन चांदना है। क्लोज्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो सकता है। आप कहाँ रहते हो? मैं सन सिटी में रहता हूँ। आपकी शादी हो गई? हाँ मेरी शादी हो गई। ये सारे क्लोज क्वेश्चन है जिनका आंसर छोटा ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? ओपन क्वेश्चन पूछना है। सो ओपन क्वेश्चन क्या हुआ? यार तेरा डेली रूटीन क्या है, ये मुझे बता। यार मेरा डेली रूटीन, मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। अच्छा फिर क्या करता है? यार उठ के बस मुंह हाथ धोता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर वॉक पे चला जाता हूँ। अच्छा उसके बाद 1 घंटा वॉक करके आता हूँ, उसके बाद नहाता धोता हूँ, तैयार हुए, नाश्ता किया, ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस कैसे जाता है यार? और स्कूटर है मेरे पास, स्कूटर पे जाता हूँ। अच्छा कितनी दूर ऑफिस है? यहाँ से यार आधा घंटा लगता है। अच्छा फिर ऑफिस में क्या करता है? ऑफिस में क्या करना है यार, ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा लंच कितने बजे होता है तेरा? 1 से 1:30 लंच होता है मेरा। ठीक है, उसके बाद यार काम करता हूँ, शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ। अच्छा घर आके क्या करता है? कुछ नहीं यार, हाथ मुंह धोए, चाय पीता हूँ, टीवी देखा, थोड़ी देर बच्चों के साथ देखा, खेला, और बस फिर रात का खाना खाया और 9:30 10 बजे में सो जाता हूँ। अच्छा, अब ये क्या हुआ? ओपन क्वेश्चन हुआ। इससे हमें उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चली। यार एक बात बता कि तू स्कूटर पे जाता है इतनी दूर, अभी तो बारिशों का सीजन है, तो क्या करता है? हाँ यार बारिशों में ना दिक्कत तो है ही। तो कभी अगर रास्ते में बारिश आ जाती है तो यार किसी फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं, कभी कभार लेट भी हो जाते हैं, कभी बरसाती पहन के भी जाता हूँ तो भी यार वो पैंट तो भीग ही जाती है, जूते भीग जाते हैं। हाँ यार ये बारिश में तो स्लिपरी भी होती है रोड, गाड़ी को स्लिप होने का भी बड़ा खतरा है। हाँ यार हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, स्लिप भी हुए हैं, हम भी हुए हैं।
अच्छा ये बता सर्दियों में क्या करता है? हाँ यार सर्दियों में तो मुश्किल है ही स्कूटर पे। सुबह सुबह जब मैं निकलता हूँ तो ठंड होती है तो जैकेट वैकेट पहन के निकलते हैं। हाँ, और शाम को आते हुए तो कोहरा भी पड़ता होगा। हाँ कभी कभी होता है। अच्छा गर्मियों में क्या करता है? अरे यार गर्मियों में तो और मुसीबत है, हेलमेट पहन के जाना पड़ता है और ऐसे पसीने पसीने होता हूँ कि जब ऑफिस पहुंचता हूँ तो शर्ट्स पूरी गीली होती है, कई बार स्मेल भी आती है, बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ यार स्कूटर में दिक्कत तो है। अच्छा एक बात बता, तू गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अरे यार गाड़ी तो खरीदने की मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन गाड़ी यार 3-3.5 लाख की आती है और अभी बच्चों की पढ़ाई भी है और घर का किराया भी जाता है और सैलरी भी यार कोई बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए टाल ही रहा हूँ यार गाड़ी। अच्छा एक बात बता, अगर गाड़ी तेरे को फ्री में मिल जाए, अगर गाड़ी तुझे फ्री में मिल जाए तो गाड़ी उसके लिए क्या कर सकता है तू? अरे क्यों मजाक कर रहा है यार, गाड़ी कोई फ्री में मिलती है क्या? चल तू मान ले फ्री में मिलती है, तू अगर फ्री में तुझे मिले तो तू क्या करेगा? तू जो बोल यार मैं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी जो तूने अपना डेली रूटीन बताया था, तू 7-7:30 घर आ जाता है, उसके बाद खाना तू 9 बजे खाता है, तो तेरे पास 1-1.5 घंटा होता है, तू 1-1.5 घंटा मुझे दे सकता है रोज का? क्या करना होगा? नहीं करना कुछ नहीं है यार, मैं तेरे घर आऊंगा बस, लेकिन 1-1.5 घंटा तुझे मुझे देना पड़ेगा। अरे लेकिन करना क्या है दोस्त? यार करना कुछ नहीं है, मैं तेरे पास आऊंगा, जो तेरे दोस्त यार रिश्तेदार हैं उनके तू मुझे नंबर दे दे और उनको फोन कर दे कि नितिन चांदना आपको फोन करेगा और मिलने आएगा। बस तुझे इतना ही करना है यार, कर लेगा? हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ। तो दोस्त अगर तू ऐसा करता है और मैं लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मेरा बिजनेस यही है लोगों से मिलने का, और अगर तेरा बिजनेस चल पड़ता है दोस्त, तो 6 महीने में तू गाड़ी ले लेगा। नहीं यार विश्वास नहीं होता तेरी बात पे यार, तो विश्वास कर ले। संडे को 11 बजे मीटिंग है, एक मेरे हमारे मित्र हैं सागर सिन्हा जी, उन्होंने अभी जैगवार गाड़ी खरीदी है और वो यही काम करते हैं दोस्त। तो उनसे मीटिंग का लिंक मैं तेरे को भेज दूंगा, तू मीटिंग अटेंड कर ले, उसके अगले दिन हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग आपस की बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला बोल रहा है, हम क्या करते हैं अपने दोस्त के घर जाते हैं और जो आपने जो ज्ञान है मेरे पास 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 महीने का, 10 साल का, वो सारा ज्ञान मैं यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे लगा हूँ, मेरे साथ टीम सागर सिन्हा है, तू ज्वाइन करेगा, वो तेरी लेग चलाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, वो फलाना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं दोस्त, जब तक ये मैं शब्द को अपनी डिक्शनरी से नहीं हटाओगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। सबसे पहला काम आज की ट्रेनिंग के बाद यही करना है कि शीशे के सामने प्रैक्टिस करना कुछ लाइनें जिसमें मैं, मेरा, मुझे, हमारा शब्दों का प्रयोग ना हो। अभी जो मैंने कन्वर्सेशन किया किसी के साथ, उसमें मैंने मैं शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, क्योंकि जब मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो फोकस मेरे ऊपर आ जाता है। जैसे ही फोकस मेरे ऊपर आएगा सामने वाला बंद हो जाएगा, तो कहेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समझ में आ गया कि आप यहाँ पर मेरे फायदे के लिए नहीं आए हो, अपने फायदे के लिए आए। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। जय। मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना, किसी भी हालत में नहीं करना। और आप देखोगे जब आपका फोकस सामने वाले की तरफ होगा तो शब्द भी आपके वैसे ही निकलेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, वैसे ही निकलेंगे। मेरे मुंह से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि दोस्त 21 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मेरे तो फटाफट निकल रहे हैं। आपके फटाफट इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि आप रोज काम नहीं करते, आपके मुंह से प्लान निकलेगा, मैं प्लान नहीं दिखा पाऊंगा आपको।
क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, ना ही मैंने कभी किया, ना मैंने एमबीए में कभी प्लान दिखाया, ना टीएन्स में दिखाया, ना ओके लाइफ में दिखाया। आता है मुझे, समझ है मुझे, पैसा कैसे कमाना है वो भी पता है, लेकिन मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता उसको। उसके एक्सपर्ट कौन हो आप। लेकिन जहां पर शेयरिंग की बात आ जाएगी दोस्त, उसका एक्सपर्ट मैं हूँ, क्योंकि 21 साल से मैंने यही देखा है लोगों। और मैं सेल्स कॉल पे भी गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेल्स कॉल पे नहीं गया हूँ, मैं सेल्स कॉल पे भी गया हूँ, मार्केट में भी गया हूँ लीडर्स के साथ, और उनको मैंने देखा है कि किस तरह से वो बात करते हैं। और वही जो निचोड़ है, वही मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, ये कहीं बाहर से नहीं आई, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, जो 21 साढ़े 21 साल में मैंने देखा है, सीखा है और समझा। तो हमेशा क्या करना है, सवाल पूछने, सवाल पूछेंगे तो फोकस सामने वाले की तरफ जाएगा। अगर आप उसे कहानी सुनाएंगे तो फोकस हमारी तरफ रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन हमने ले ली कि दोस्त तेरी मॉर्निंग, तेरा डेली रूटीन क्या है, उसने बता दिया। उसमें हमें पता चल गया, एक तो ये स्कूटर पे जाता है, और दूसरा शाम को इसके पास 1-1.5 घंटा फ्री होता है। फिर इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने फैक्ट्स उसको बताए कि दोस्त बारिशों का मौसम है, तो बारिश तो अब रोज होगी 3 महीने 2 महीने, उसके बाद सर्दियां आ जाएंगी, फिर गर्मियां आ जाएंगी। तो हमने फैक्ट्स उसे बता दिया और समराइज करके बता दिया कि दोस्त ये तेरी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अब तू सॉल्यूशन लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, तू नहीं तो और सही। लेकिन इन चीजों में क्या करना है, इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सुनना है दोस्त। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास हमेशा आंसर तैयार होते हैं, उसने कहा बाद में, हमने आंसर पहले दे दिया, ये ले दोस्त, ये तेरी बात का आंसर है, यही पूछना चाह रहा था ना, अरे उसे पूछने तो दो। भगवान ने हमें कान कितने दिए हैं और मुंह कितने दिए हैं, तो जो चीज कम है उसका इस्तेमाल कम करेंगे, और जो चीज ज्यादा है उसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। बहुत सिंपल है दोस्त, जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा नुकसान आपका होगा। इसको भी आप लिख लो, जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सिंपल। ये एक्सरसाइज है, ये तो हो नहीं सकती अभी क्योंकि हम 1-to-1 में नहीं है। प्रोबिंग बहुत ही मजेदार चीज है दोस्त, बहुत ही मजेदार चीज है। और अगर आपको ये आ गई, अगर ये आपको आ गई तो आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबिंग के लिए आपको उसको सुनना पड़ेगा, सबसे पहला काम। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी बातें वो हमें बताएगा। और जब हमारे पास बहुत सारी बातें, अब जैसे अभी हमने उस दोस्त से बात की थी, दोस्त ने कहा था बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, उसने ये भी बताया था हमको कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने उस चीज को ध्यान से सुना होता, तो अगर वो गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने कहा नहीं यार गाड़ी नहीं लेनी, मैं स्कूटर पे ही ठीक हूँ। अरे हाँ, तू बता रहा था यार तेरे बच्चे पढ़ रहे, कौन सी क्लास में है? यार एक 7th में है और एक 10th में। अच्छा 10th तो बोर्ड होगा यार। हाँ यार बोर्ड तो है। तो दोस्त 9th में तेरे बच्चे के कितनी परसेंटेज आए थे? यार 9th में उसके थे करीब 70। और 10th में क्या एक्सपेक्टेशन है? यार 10th में तो आने ही चाहिए, तभी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा। तो यार बच्चे तो बहुत मेहनत करते होंगे। हाँ यार मेहनत तो करते हैं, तो उनकी मम्मी को भी मेहनत करना है, मम्मी को बैठना पड़ता होगा। हाँ यार अब घर में वाइफ है तो वही देखती है। तो अब यहाँ पर आपके पास दो
रास्ते और खुल गए, एक बच्चे और एक वाइफ। तो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, वाइफ भी मेहनत कर रही है। तो दोस्त वाइफ तो सारा दिन लगी रहती होगी, सुबह नाश्ता भी तुझे देती है, खाना भी बनाती है, बच्चों की पढ़ाई भी है, तेरे माँ बाप है उनकी देखभाल भी करती है। तो यार भाभी तो शाम तक थक जाती होंगी। अरे हाँ यार, बहुत प्रॉब्लम है। जब कितनी बार, हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसे ही होता है, मैं आता हूँ उनके सर दर्द हो रहा होता है, या इतनी थकी हुई होती है कि कोई बात ही नहीं हो पाती। भाई सुनना, अगर आप वहीं पे पहले कुछ आंसर दे चुके होते तो वो बात मिस हो जाती है आपसे कि वाइफ काम कर। तो यार बच्चे इतना एक्स्ट्रा काम करते हैं, बच्चों को कुछ अच्छी डाइट वगैरह देता है तू? हाँ यार, जो घर में खाने में आता है वो दूध दही। यार तुझे पता है पॉल्यूशन का क्या हाल है? तुझे लगता है सब असली आता है? अब यार जो आता है मार्केट में वही आता है, सब वही खिलाते हैं। नहीं यार, मेरे एक फ्रेंड है सागर साहब, और उनके बच्चे तू देखेगा तो हैरान रह जाएगा, क्या बढ़िया उनकी पर्सनैलिटी है, क्या बढ़िया उनमें बच्चों के मार्क्स आते हैं। कुछ फूड सप्लीमेंट्स बता रहे थे यार, फूड सप्लीमेंट्स देते हैं वो। हाँ मैं जानता हूँ यार, फूड सप्लीमेंट्स तो मैंने भी सुना है, बट वो तो बड़े महंगे होते हैं यार। अरे नहीं यार, तुझे किसने कहा महंगे होते हैं? मैंने तो खुद अभी खरीदा था, मुश्किल से 8-9 रुपए की गोली पड़ती है यार बच्चे के लिए, और इतने का तो बच्चा चिप्स खा जाता है। अच्छा इतनी पड़ती है? मैंने तो सुना था बहुत महंगे हैं। बिल्कुल भी महंगे नहीं है दोस्त। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, आप उसे बता नहीं रहे हो, कहानी नहीं सुना रहे हो आप, वो पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं कहानी, मैं नहीं उसे बता रहा हूँ यार तू अपने बच्चों को ये क्यों नहीं देता, ये क्यों नहीं देता, ये इससे क्या होगा, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। मेरे जैसा हो मैं तो कह दूंगा अरे तू होता कौन है मेरे बच्चों के बारे में बात करने वाला, जान पहचान में तुझे बुला के आ लिया, तू तो मेरी बदनामी करने को उतरा है। बताना नहीं, पूछना है। केयर है ना जी। सो केयर क्या होता है? केयर सुना होगा आपने, हम केयर करते हैं। सो केयर क्या होता है? सी होता है कॉन्सेंट्रेट, ए होता है एक्नॉलेज, आर होता है रीस्टेट, और ई होता है एम्पैथाइज। सो कॉन्सेंट्रेट पहले हम करते हैं कि उसका रूटीन क्या है, वो क्या कह रहा है। फिर एक्नॉलेज करते हैं उसकी बात को, हाँ यार तू ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, बारिश में तो तेरे को दिक्कत होती ही होगी, क्योंकि बारिश में स्कूटर चलाना बड़ा मुश्किल काम है। रीस्टेट, हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल भी है अगर तू गाड़ी खरीदे। एम्पैथाइज, यार तेरे पास गाड़ी हो तो तू बहुत कुछ कर पाएगा, फिर तो तू शाम को बच्चों को 4 लोगों को घुमाने भी ले जा सकता है। स्कूटर पे तो 4 लोग नहीं आ पाते आजकल, तो पुलिस वाले भी बड़े वो हैं तो रोक लेते हैं। केयर। सो क्वालिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको समझ लेते हैं दोस्त, और इस ग्रुप, अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ दोस्त। अगर कोई चीज बुरी लगे तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी, है ना, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारी लेडीज होंगी, है ना। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही होगा, तो है ना। अब यहाँ पे इस ग्रुप में जितने भी आदमी हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? कोई भी आदमी बता सकता है आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? कोई आदमी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? मैं एक मिनट पानी पी लूं जरा सा। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आदमी जो है सुबह उठता है, तैयार होता है, नौकरी पे चला जाता है, बिजनेस पे चला जाता है, घर से शाम को आता है घर, आता है बीवी से या माँ से, जो भी घर की लेडी है उससे पूछता है सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ परेशानी कुछ लाना तो नहीं है,
टीवी देखता है, हाथ मुंह धोता है, खाना खाता है और सो जाता है। हर आदमी की दिनचर्या यही है। तो इसलिए उसे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। घर की जिम्मेवारी किसकी है? घर की लेडी की है। उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ की जिम्मेवारी किसकी है? लेडी की है। हमारे जो 98 प्रोडक्ट्स आते हैं वो लेडी को ही दिखाने चाहिए, आदमी को दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आदमी को तो पता ही नहीं है घर में इस्तेमाल क्या हो रहा है, उसके बच्चे खा क्या रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि अगर अमूल का दूध लाना है कि लाल थैली लानी है कि नीली थैली लानी है, वो भी बीवी बताती है। उससे आप पूछते हो कि कौन सी थैली लानी है, तो वो आपको बताएगी नीली वाली ले आना। सो आदमी को प्रोडक्ट मेरे हिसाब से समझ नहीं आएगा। अब उसे मसाले बताओगे तो दोस्त उसने खाना तो बनाना नहीं है, तो उसे मसाले पता होंगे, ना ही उसे आरबीओ का पता होगा, ना ही उसे चाय पत्ती का पता होगा। माई 90 भी बच्चों को देनी है, वाइफ को देनी है, उसके माँ बाप को देनी है, कुछ भी देना है। फूड सप्लीमेंट्स हेल्थ के लिए है। हेल्थ की जिम्मेवारी किसकी है? घर की लेडी की जिम्मेवारी। इसलिए प्रोडक्ट उसको 100% समझ में आएगा। प्लान किसको समझ में आएगा? आदमी को समझ में आएगा, क्योंकि आदमी की जिम्मेवारी, जब से मैंने होश संभाला है, तो मेरे पिताजी कमाते थे, मेरे दादाजी कमाते थे। खैर मैंने तो मेरी माँ को कमाते हुए भी देखा है, बाकियों को भी कमाते हुए देखा है, क्योंकि सब वर्किंग है। लेकिन घर का ख्याल तो मम्मी ने ही रखना है ना। तो फादर मेरे डॉक्टर हैं, वो तो सुबह क्लिनिक पे गए, रात को ही आएंगे। मम्मी टीचर है तो वो 2 बजे 3 बजे वापस आएगी, आके खाना बनाएगी, या सुबह बना के गई होगी। दादी है तो दादी ने बना लिया, फिर हमारी देखभाल की, हमारा पढ़ाई लिखाई देखी, हमारे कपड़े जो भी किया वो मम्मी ने की। तो मम्मी को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा प्रोडक्ट, और आदमी को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा प्लान। और अगर ये दोनों साथ बैठे हों तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो जब भी किसी के घर जाओ तो कोशिश ये करो कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ मिल जाए। अगर एक एक करके जाओगे तो हस्बैंड कहेगा मैं वाइफ से पूछूंगा, वाइफ कहेगी मैं हस्बैंड से पूछूंगी, और दोनों ही एक दूसरे से नहीं पूछेंगे। दोनों साथ में होंगे तो प्लान आपने हस्बैंड को दिखा दिया, प्रोडक्ट वाइफ को समझ में आ गए, दोनों ने आपस में डिस्कशन कर लिया, और आपको फाइनल आंसर भी बता दिया कि मैं दोनों चीजें लूंगा या एक लूंगा या दोनों ही नहीं लूंगा। आपका समय भी बच गया और आप चक्कर में भी नहीं पड़े, यार पता नहीं वो कब जवाब देगा, बार बार उसे फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। जब भी जाना है दोनों एक साथ हों। उसके बाद हमने उसे सॉल्यूशन दिया और सेल। अब सेल कब कंफर्म होती है दोस्त? जब आप पैसे ले लेते हैं। जब तक आपने पैसे नहीं लिए तब तक सेल कंफर्म नहीं हुई। 100% एडवांस लेना है उससे। अगर वो 100% नहीं देता तो भी 50% तो एडवांस लेना ही है। अगर एडवांस नहीं देता तो ऑर्डर नहीं लेना, क्योंकि उधर आप सामान खरीद लोगे, इधर ये बंदा आपको मना कर देगा, दोस्त अभी तो पैसे हैं नहीं, कल तक थे, लेकिन आज आप जब सामान लेकर गए तो अगले ने मना कर दिया कि दोस्त पैसे खत्म हो गए, या तो तू दे जा, जब पैसे होंगे तब मैं दे। तो दोस्त हम क्या हैं? हम बिजनेसमैन है ना, और हम बिजनेस कर रहे हैं। अब ऐसे बिजनेस का तो दोस्त फायदा नहीं ना कि आपने लाख रुपए का टर्नओवर किया और खर्चा हो गया 1,20,000। तो ऐसे बिजनेस का तो फायदा नहीं, पैसा तो बचना ही चाहिए। तो सेल तभी कंफर्म होगी जब आप उससे पैसे ले लेंगे। पैसे लेने के बाद सामान देना है, सामान देने के बाद पैसे नहीं लेने। सामान देने के बाद पैसे नहीं लेने, पैसे लेके सामान देना। हमारी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए दोस्त। तो उसे एडवांस ले लिया, कल मैं तेरे को सामान डिलीवर कर जाऊंगा, और अगले दिन जाके उसे सामान डिलीवर कर दिया। ध्यान रखना। सो बायर कंसर्न, हैंडलिंग बायर कंसर्न। अब
बहुत सिंपल है दोस्त कि जो भी व्यक्ति सामने होगा वो आपसे सवाल जरूर पूछेगा, और हम क्या करते हैं, हम सवाल का जवाब दे देते हैं। सबसे गलत बात यही है दोस्त कि आप आंसरिंग मशीन बन चुके हो। हम आंसरिंग मशीन नहीं है। हर चीज का आंसर हमारे पास नहीं है, हर चीज का तो गूगल के पास भी नहीं है, तो हम क्या चीज। तो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, उसको हैंडल करते हैं। अब आपने अपने उस बंदे को टूथपेस्ट दिखाया, प्रोबायोटिक टूथपेस्ट हमारा नया लॉन्च हुआ है, 199 रुपए का है। अब उसने आपसे क्या सवाल पूछा कि यार मेरे ना दांत पीले हैं, क्या ये सफेद हो जाएंगे? और आपने क्या जवाब दिया? हाँ हो जाएंगे दोस्त। कान भगवान ने कितने दिए हैं? 2। पहले उसको सुनो, उसको समझो, उसके कहने के पीछे कारण क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बताएंगे जो हम बताना चाहते हैं। तो अब उसने हमसे क्या कहा कि मेरे दांत पीले हैं, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो क्या ये सफेद हो जाएंगे? तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे पूछना चाहिए, दोस्त तेरा लाइफस्टाइल क्या है, ये दांत पीले कैसे हो गए? अरे यार मैं सिगरेट पीता था, उससे हो गए। मैं तंबाकू खाता था, उससे हो गए। अब क्या लगता है तंबाकू वाले दांत सफेद हो जाएंगे? दोस्त सफेदी भी कर दोगे ना तो भी सफेद नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? उसको हैंडल करना पड़ेगा कि दोस्त जो तूने पूछा है कि तेरे दांत पीले हैं वो सफेद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो बहुत सिंपल है यार कि जो तू लाइफस्टाइल जी रहा है उसमें तेरे को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर तू थोड़े से चेंजेस कर लेता है तो और 6 महीने इसको यूज करता है तो हाँ काफी कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्त अगर लाइफस्टाइल यही रखेगा तो मैं क्या बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। तो हमने इंक्वायर किया कि उसका कंसर्न क्या था, फिर उसे रिस्पॉन्ड किया हमने इंक्वायर करने के बाद। ऐसे नहीं कि मैंने वो ले लिया, मेरे वो दांत में दर्द होता है तो ठीक हो जाएगा। दोस्त ऐसे दांत, ऐसे चमत्कार तो किसी भी चीज में नहीं है। इंक्वायर करना बहुत जरूरी है कि उसने जो कंसर्न उठाया है उस कंसर्न के पीछे उसका सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट जानने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसे समझ में आ गया। हैंडलिंग। सो 4 मेथड्स होते हैं बायर कंसर्न को हैंडल करने के लिए। जो पुराने लोग हैं, जो बहुत पुराने हैं इस इंडस्ट्री में, उनको ये पता होगा, भूल गए होंगे तो मैं दोबारा से याद दिला रहा हूँ। सो फील फेल्ट फाउंड मेथड। सो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट उसके हाथ में दे दो, फील करके देखने दो उसे, बॉटल को देखेगा, हाथ लगाएगा, पड़ेगा। अगर बॉटल खुली है तो थोड़ा सा उसके हाथ में दे दो, फेल्ट। हाँ यार बॉडी बटर तो बड़ा अच्छा है, खुशबू भी जानदार है दोस्त, मजा आ गया। फाउंड। तो यार ये जो चीज मैं तेरे को दे रहा हूँ ये मेरे 2 दोस्तों ने ऑलरेडी यूज की है और उनको क्या फर्क पड़ा है यार, ये उनका नंबर है, बात करके देख तू, मजा आ जाएगा। फील फेल्ट कन्वर्ट टू क्वेश्चन। सो उसने हमें क्या बोला, पूछा था कि मेरे दांत पीले हैं, क्या ये सफेद हो जाएंगे? इसको आपने क्वेश्चन में यार तू ये कहना चाह रहा है कि जो लाइफस्टाइल तू जी रहा है वही लाइफस्टाइल अगर तू जीता रहे और इसको भी इस्तेमाल करे तो क्या तेरे दांत सफेद हो जाएंगे? कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन। इको मेथड बहुत अच्छा मेथड है। तो इको आपको पता है, जब हम पहाड़ों में जाते हैं आवाज लगाते हैं तो आवाज गूंजती है। तो अब उसने आपको कह दिया कि यार ये 199 का जो पेस्ट है ना ये बड़ा महंगा है। 199, 199
मेरे दोस्त 199 रुपए में तेरे को प्रोबायोटिक टूथपेस्ट मिल रहा है यार, इतने में वो घबरा जाएगा, यार कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने, इसे क्या हो गया। दोस्त मार्केट में अगर जाके पता करेगा तो 3-3.5 हजार का पेस्ट है जो हम तुझे 199 रुपए में दे रहे। उसके बाद आता है कॉस्ट पर यूज मेथड। सो कॉस्ट पर यूज मेथड हम गोलियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यार 8 या 9 रुपए की गोली पड़ेगी, इतने से इससे दुगना तो तेरा बेटा चिप्स ही खा जाता। सो ये 4 मेथड्स हैं जिनसे हम बायर की कंसर्न को हैंडल कर सकते। सो पीपल लव टू बाय, बहुत सिंपल है जी। आप मार्केट चले जाइए, हर दुकान पे आपको भीड़ मिलेगी, हर ठेले पे आपको भीड़ मिलेगी, हर मॉल में आपको भीड़ मिलेगी, हर ज्वेलर की दुकान पे भीड़ मिलेगी, किसी भी दुकान पे चले जाओ दोस्त भीड़ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि लोगों को खुशी होती है सामान खरीदने, तो लोगों को सामान खरीदने दो ना यार, आप बेच क्यों रहे हो उनको? आप जाके कहानी मत सुनाओ ना यार, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये नया लॉन्च हुआ है, ये करता 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 है। दोस्त ऐसे कोई भी नहीं खरीदता। आप जाते हो साड़ी की दुकान पे, क्या कभी सेल्समैन ने आपको साड़ी बेची? 100% बेची, लेकिन आपको पता नहीं चला। उसने क्या किया? उसने आपको खरीदने दी। बहन जी कौन से रंग की दिखाऊं? तो पहले उसने रंग पे आ गया, नहीं तो रंग तो बहुत सारे हैं, उसके बाद तो 10,000 साड़ियां हैं, तो वो सारी दिखाता रहेगा तो आप ही कस्टमर रह जाओगे। तो पहले उसने क्या किया? कलर पूछा। सबसे पहले उसने पूछा कि किस ओकेजन के लिए चाहिए आपको, शादी के लिए चाहिए, पार्टी के लिए चाहिए, रोजमर्रा के लिए चाहिए, किस? आपने बताया मुझे रोजमर्रा के लिए चाहिए, तो फोकस में, उसकी फोकस में आ गया कि रोजमर्रा के लिए चाहिए। शिफॉन में दिखाऊं, जॉर्जेट में दिखाऊं? शिफॉन में दिखाओ। कलर कौन कौन से पसंद है आपको? मेरे को रेड, ग्रीन और ब्लैक पसंद है, और नैरो हो गई। अब उसने 3 ही साड़ियां आपको दिखानी है, और एक ही कपड़े में दिखानी है, और 2-3 डिजाइन में दिखानी है, ये चंदेरी है, ये फलानी है, ये ढिमकानी है। टोटल में उसने आपको 10 साड़ियां दिखाई, 10 में उसने आपको 1 या 2 बेची, और आपको क्या महसूस हुआ? अरे यार क्या साड़ी लाए आप, मजा आ गया, क्या सेल्समैन था। जरा भी उसे गुस्सा नहीं आया, हम बोलते गए दिखाता गया, हम बोलते गए दिखाता गया। दिखाई कितनी दोस्त? 10 ही दिखाई। सो हमें भी अपने जो कस्टमर्स हैं या बायर्स हैं उनको खरीदने देना चाहिए, उनको बेचना नहीं चाहिए। सो मैच होना बहुत जरूरी है। सो कस्टमर नीड हमने पहले देखी, तो कस्टमर नीड क्या थी? उसको पैसे की नीड थी, पैसे से उसने कार खरीदी। तो हमारा क्या प्रपोजल था कि दोस्त कार फंड हम देते हैं, इसी से कार खरीदनी है तुम्हें। उसे घर खरीदना था, तो हमारा फोकस कहाँ है? हाउस फंड है दोस्त। अब आपको क्या लगता है मैंने कार फंड और हाउस फंड क्यों रखा है नाम? अगर मैं सुपर एक्टिव बोनस रख सकता हूँ तो सुपर एक्टिव बोनस भी नाम रख सकता हूँ ना, या सुपर कंसिस्टेंसी बोनस भी रख सकता हूँ ना, या ईयरली बोनस भी रख सकता हूँ ना, या मंथली बोनस, कोई भी बोनस का नाम रख सकता हूँ। मैंने कार फंड ही क्यों रखा? मैंने हाउस फंड ही क्यों रखा? क्योंकि लोग खरीदना वही चाहते हैं, इसलिए मैंने वो 2 रखे बीच में, ताकि जो भी बंदा पैसे से गाड़ी खरीदना चाहता है आप उसे मैच करा, उसकी नीड के साथ अपना प्लान मैच करा सकते हो। जो घर खरीदना चाहता है उसे भी आप मैच करा सकते हो। तो मैच होना बहुत जरूरी है, कस्टमर की नीड और हमारा सॉल्यूशन मैच होना बहुत, वो मैच हो जाएगा तो बात खत्म। बाइंग सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हमें पता नहीं चलता कि कस्टमर रेडी हो गया है और हम अभी भी कहानी सुना रहे हैं। सो कस्टमर कब रेडी होता है? जब वो आपका प्रोडक्ट अपने हाथ में ले लेता है दोस्त। पहला सिग्नल तो यही है। अगर उसने, आपने मेज पे रखा है प्रोडक्ट, और अगर उसने प्रोडक्ट उठा लिया तो मेंटली उसने अपने आप को कंडीशन कर लिया कि ये प्रोडक्ट मेरा है। ये पहला बाइंग सिग्नल है।
दूसरा बाइंग सिग्नल है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है। जितने ज्यादा वो सवाल पूछेगा उतने ज्यादा बाइंग सिग्नल वो दे रहा है कि दोस्त मैं तैयार हूं खरीदने के लिए, मुझे बेच। ये हमें कैच करने सिग्नल बहुत जरूरी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, आफ्टर सेल सर्विस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अगर एक पुराना कस्टमर है उसको सर्विस हम दे रहे हैं और एक हम नया कस्टमर ढूंढते हैं, तो नया कस्टमर ढूंढने में हमें 20 टाइम्स मोर एनर्जी और टाइम लगाना पड़ता है बजाय उस पुराने कस्टमर को सर्विस देने। तो अब एक और सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि आप सबके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार सबके पास है तो आप उसे सर्विस भी कराते हो। अब दुनिया में दोस्त दो तरह के लोग हैं। एक तो ये है, वो है जो सर्विस करा लेते हैं गाड़ी को सर्विसिंग डेट से पहले पहले, और दूसरे वो हैं जो इंतजार करते हैं कि मेरी गाड़ी जब खराब होगी तो ही मैं सर्विस स्टेशन में भेजूं, है ना। अब जो लोग सर्विस टाइम से करा लेते हैं वो तो कराते हैं सर्विस सेंटर से, और जो लोग टाइम से नहीं कराते उनकी गाड़ी जाती है वर्कशॉप, क्योंकि गाड़ी तो रास्ते में खराब होगी। अब रास्ते में खराब होगी तो सर्विस सेंटर तो जाने से रही, जो भी नियरेस्ट मैकेनिक होगा उससे आप गाड़ी ठीक कराओगे। तो दोस्त सेम हमारे साथ भी ऐसा ही है। अब आपके परिवार में 4 लोग हैं, एक साबुन अगर आप यूज करते हैं तो 10 दिन चलता है। तो जो मेरा कस्टमर है उसके घर में भी 4 लोग हैं, एक साबुन उसके घर में भी 10 दिन चलेगा। तो मुझे क्या करना है, 8वें दिन साबुन लेके उसके घर पहुंच जाना है कि दोस्त तेरा साबुन खत्म होने वाला होगा, ये ले मैं रिप्लेसमेंट ले आया। वो बिना कुछ कहे खुशी खुशी थैंक यू बोल के आपको पैसे भी देगा और आपसे सामान भी देगा। लेकिन कहीं उसका साबुन हो गया खत्म तो बाथरूम से वो कॉल नहीं करेगा कि नितिन चांदना जी मेरा साबुन खत्म हो गया और मैं बिना कपड़ों के खड़ा हूँ, शावर खोल के साबुन पहुंचा दो। वो घर के नौकर को या अपने बेटे को कहेगा जा तो नीचे जा दुकान से और एक साबुन खरीद ले। और एक बार वो दुकान का साबुन आ गया उसके घर में तो दोस्त वो कस्टमर तो खत्म हो गया आपका, फिर वो आपसे नहीं लेगा क्योंकि उसे वो ज्यादा आसान है बजाय आपको फोन करना कि नितिन चांदना साबुन मेरा खत्म होने वाला है, तू देख जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस, और एक कस्टमर अगर आपने खो दिया तो नया ढूंढने के लिए 20 टाइम्स मेहनत, टाइम, एनर्जी और पैसा लगेगा, तो भी वो बात नहीं बनेगी जो पुराने कस्टमर में। सो कस्टमर लॉयल्टी है ना, क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। अब ये जो 20 कस्टमर हैं ये हमें रेफरेंस भी दे रहे हैं, हमसे सामान भी खरीद रहे हैं, हमारे घर पैसा भी आ रहा है, हमारी ख्वाहिशें भी पूरी है, कि ये लॉयल रहने बहुत जरूरी है। ये लॉयल दोस्त कैसे रहेंगे कि जब इनके बर्थडे पे आप फोन करोगे, एसएमएस नहीं भेजोगे, व्हाट्सएप नहीं भेजोगे, फेसबुक पे नहीं लिखोगे, क्या करोगे, उसको फोन करोगे, क्योंकि उसकी लाइफ में आज की डेट में उसके माँ बाप, वाइफ, मैक्सिमम साला साली, ये 4-5 लोग छोड़ के कोई उसे फोन नहीं करेगा। सब या तो उसे एसएमएस करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या दिखाने के लिए उसकी फेसबुक वॉल पे डालेंगे। मेरे आप फेसबुक पे जाओ, 450 से ऊपर मेरे पास हैप्पी बर्थडे के मैसेज है। फोन मुझे कितने आए? 4। क्या लगता है मैं बाकी जिन लोगों ने मेरे को हैप्पी बर्थडे लिखा उनको तो मैंने थैंक यू भी नहीं लिखा फेसबुक पे, उनकी एनिवर्सरी है, एक कार्ड 80 रुपए का आता है, 100 रुपए का आ जाएगा। एक 100 रुपए का कार्ड
एक 100 रुपए का गुलदस्ता और एक 100 रुपए की चॉकलेट, वो साल का 300 रुपया इन्वेस्टमेंट। वो आदमी जिंदगी भर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बच्चे के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 2 चॉकलेट भिजवा दो यार 50-50 रुपए की, और फोन कर दो बेस्ट ऑफ लक यार बच्चे, अच्छा करना। वो आदमी आपको जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा। उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, एक कार्ड भिजवा दिया, फूल भिजवा दिए, वो आदमी आपको जिंदगी भर छोड़कर नहीं जाएगा। मैसेज आप भेजोगे, मैसेज तो मेरे पास 400 आए थे दोस्त, मुझे तो याद भी नहीं किसने मैसेज भेजा था, लेकिन वो शख्स जरूर याद है जिसने मुझे फोन करके विश किया था हैप्पी बर्थडे। लॉयल्टी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, साल की 1000 रुपए लगा दो और वो महीने का आपसे 2000 का सामान खरीदता है, तो उसने 24,000 का हमसे सामान खरीदा, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 1000 रुपए और 6 कॉल, बस। नहीं कर सकते क्या 20 लोगों के साथ आप? ये आपने अगर 20 लोगों के साथ कर लिया दोस्त, तो आप आराम से पैर पे पैर रख के एसी चला के फर्स्ट क्लास टीवी देखो, चाय पियो, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ भी जिंदगी में करने की जरूरत नहीं है अगर इन 20 लोगों को ही खाली आप कर सको। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्त जिंदगी में, अगर ये 20 लोगों को आप खुश रख सको ये साथ। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1000 पर पर्सन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 24,000 रुपए पर पर्सन। प्रॉफिट कितना है, 23,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ। करना क्या है, फोन करना है बस, और जब बर्थडे होगा तो कार्ड भिजवा देना है, चॉकलेट भिजवा देना। इससे सिंपल कोई काम हो सकता है? अगर इससे सिंपल हो सकता है तो बताओ, मैं और लोगों को यही बताऊंगा। और हम ये भी नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। नहीं है तो दोस्त कुछ हो नहीं सकता। सो जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके मेंबर हैं पर्सनल क्लब के, और उनको 2 चीजें चाहिए, रिकॉग्निशन और रीएश्योरेंस। तो जब जब आप उन्हें फोन करोगे, उन्हें रीएश्योरेंस होगा कि हाँ एक व्यक्ति है जो हमें बार बार फोन करता है, हमारा हाल चाल पूछता है, हमें विश करता है, साल दर साल विश करता है, हर एक को विश करता है और गिफ्ट भी भेजता है। रिकॉग्निशन एंड रीएश्योरेंस, अगर आप ये 2 काम करते रहोगे तो आपका जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आपका कस्टमर है, चाहे नहीं है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई भी है, वो जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहेगा, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है। तो ग्रीटिंग कार्ड भेजिए, चॉकलेट्स भेजिए, फोन कीजिए, और आपके 20 कस्टमर हैं तो यार एक समोसा पार्टी रख लो, पकौड़ा पार्टी रख लो। कितने का समोसा, 10 रुपए का। 20 लोग आए, वाइफ को लाए, 40 आदमी आए, 10 रुपए का समोसा, 2 समोसे एक आदमी ने खाए, 800 रुपए। 100 रुपए की चाय, 200 की चाय पी, 1000 रुपए। 1000 रुपए में 20 जोड़े, 20 कपल आपके घर आए टी पार्टी पे, 1000 रुपए आपने खर्च किए, साथ में उन्हें नया कैटलॉग दिखाया, ये फ्रीओ लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है, प्रोबायोटिक लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। 5 प्रोडक्ट आपने दिखा दिए, लॉन्च हुए हैं। अगर एक ने भी खरीद लिया दोस्त, तो सारे खरीदेंगे। और 20 लोगों के घर आप जाते नया प्रोडक्ट लेके, 20 लोगों के घर आप नया प्रोडक्ट लेकर जाते तो 20 दिन लगते, 20 लीटर तेल लगता, 2000 रुपए आपके खर्च होते। उसमें भी गारंटी नहीं थी कि वो आदमी आपसे खरीदता या ना खरीदता।
स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। बारिश हो रही थी, मैं बुला ली पार्टी। अब 20 लोग अपना तेल खर्च करके आए, 100 रुपए का अगले ने तेल खर्च किया, 60-70 रुपए का उसने समोसा चाय खाया पिया, वो भी खुश। भाई हस्बैंड भाई हम 2 लोग आए थे, अगले ने 2-2 समोसे खिलाए यार, और चाय भी पिलाई। और चाय कौन सी पिलाई? चाय तो ओके लाइफ केयर की है। उसका सेल्फ बीवी हो गया, जितने की आपने चाय, अगर एक पैकेट आपने चाय लगा दिया तो जितने खरीदा उसका बीवी तो सेल्फ बीवी चला गया ना आपका, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। प्लस 20 जोड़ों को 40 लोगों को आपने नए प्रोडक्ट्स दिखा दिए और उसके ऑर्डर बुक कर लिए। अब जो आपके घर आया है शर्मा शर्मी में दोस्त कुछ तो खरीदेगा, और कोई महंगी चीज तो है नहीं, ना ही वो जबरंडी ऑयल महंगा है, ना ही फ्रीओ महंगा है, प्रोबायोटिक भी नया आया है, और भी 2-4 चीजें और नहीं आई हैं, वहीं दिखा दिया उनको। तो दोस्त ये सब भी हमें करना चाहिए, बुराई नहीं है। अब आपका बर्थडे कितनी बार आता है साल में? 1 बार? मेरा तो 12 बार आता है। मेरा बर्थडे है, मैं जब मर्जी मनाऊं। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है मैं लोगों को बुला लेता हूँ चाय पे, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा दोस्त। अगर मैं हर एक के घर जाता तो मेरा तेल भी ज्यादा लगता, मेहनत भी लगती, गर्मी है, बरसात है। मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया, लोगों को घर बुला लिया, लोग खुशी खुशी आ भी गए। जो मेरा तेल पान लगना था जाने में, उतने तेल का मैंने चाय पार्टी कर दी, समोसे खिला दिए, इतने 1000 के मेरे प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ किया आपने, इससे आसान काम और क्या हो सकता है? सो रीएश्योर, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है दोस्त। ऑनेस्टी हर जगह काम करती है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपकी इंटेग्रिटी साउंड है, आपका नाम है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। लिसन टू योर कस्टमर। सो अगर आप कुछ ना भी बेचो, आप किसी के घर जाओ और उसके घर में बुजुर्ग है, आप उनके साथ 15 मिनट बैठ के उनकी बात सुन लो, तो ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा दोस्त। क्योंकि आजकल सुनने को कोई तैयार नहीं है, कोई भी, किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए। अगर आपके पास तो 2 कान दिए हैं भगवान, अगर आप किसी के साथ 15 मिनट भी जाके बैठो और उसकी बात सुनो, मुंह बंद रखो, बस मुंह बोलना नहीं है, मुंह बंद रखो, उसकी बात सुनो, वैसे ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा। सो रिपीट योर कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर्स आर प्रॉफिटेबल कस्टमर। जैसे कि मैंने बताया, एक कस्टमर अगर बार बार आपसे सामान लेता है तो वही प्रॉफिटेबल है आपके लिए, क्योंकि आपने एक बार मेहनत की थी उसको कस्टमर बनाने के लिए। उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती दोस्त। जो सामान वो मांगता है वो तो हम उसे देते ही हैं, कुछ नया आता है तो नया भी साथ ही ले जाते हैं। जब जा ही रहे हैं उसके घर तो चल यार ये फ्री ऑयल भी ले चलते हैं, नया लॉन्च हुआ दिखा देंगे, बिक गया नहीं बिक गया तो कोई बात नहीं, मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना खर्च हो रहा, जाना तो मैंने था ही, उसको साबुन देने थे, पेस्ट देना। सो रिपीट कस्टमर्स आर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। और डिस्प्ले केयर, ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो मोर कस्टमर्स, जितने ज्यादा, अभी तो मैंने 20 बताया, 20 मेरे हिसाब से बहुत है, फिर भी अगर आप ज्यादा बना पाए और उन्हें खुश रख पाए, तो जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा बिजनेस आएगा, और उतना ज्यादा बिजनेस आएगा तो उतना ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।